हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। इस मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ परिहार और मैं आपकी ज्योग्राफी क्लास का टीचर हूँ। ठीक है, चलिए। और आप बताइए, आप लोग सभी कैसे हैं? सभी बढ़िया होंगे, खा पी रहे मस्त। चलिए ठीक है, आज से देखिए, आज की क्लास हम लोग जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, मैंने इससे पहले वाली क्लास में हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी जरूर पढ़ी थी। उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी, उसमें एक जो मेजर लिमिटेशन निकल के आई थी वो क्या लिमिटेशन थी कि यार हम ये नहीं समझा पा रहे थे कि यार ये जो ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्रिफ्ट, ये जो प्लेट्स है ये मूव कर रही है, ये इतना सारा एक ब्रेक डाउन हुआ फिर इतना इतना मूवमेंट हुआ, तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या इसके पीछे कारण था। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंस से और पूरे विश्व की बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये थियोरी बहुत सारी जो मिस्ट्रीज है उसको क्लियर करती है। तो आज है ये थियोरी पढ़ के हम बहुत सारी मिस्ट्रीज को कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कन्वेक्शन करंट्स और व्हाट इज दिस कन्वेक्शन करंट्स टेल अस अबाउट। चलिए, तो शुरुआत करते हैं कन्वेक्शन करंट। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी वाज गिवन बाय आर्थर होम्स इन 1930s, दैट इज अराउंड 1928। देखिए, ये जो आर्थर होम्स थे ना, इन्होंने ये थ्योरी लेके आए थे। मतलब ये अगर इस थ्योरी को फाउंडर कौन है तो हमारे आर्थर होम्स है। तो देखिए, कोई भी थ्योरी आती है तो उनका मन पड़ गया कि हाँ ले आते हैं, तो ऐसा तो आएगी नहीं। तो पहले समझते कि ये क्या चाह रहे थे, ये क्यों थ्योरी लाना चाह रहे थे, या फिर ये क्यों थ्योरी लाए, किस क्या कारण था कि ये थ्योरी को लेकर आए। तो ये जो मेन कारण था वो ये था कि आर्थर होम्स है ना, एक बहुत बड़े जियोलॉजिस्ट थे और ये समझना चाह रहे थे कि यार ये फोल्ड माउंटेन से ये बनते कैसे हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे है। और इसी को चलते रहा ये थियोरी का आगमन हुआ, क्योंकि ये प्लेट्स के मूवमेंट से जैसे आगे हम समझेंगे कैसे फोल्ड माउंटेन्स के फॉर्मेशन का काम हुआ। उसके बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझे और साथ ही हम ये जो उसका ड्रिफ्टिंग फोर्सेस को भी हम लोग समझ गए। और इसी के चलते फिर आगे हम लोग ये कैसे दूसरी थ्योरीज के बेस बनाएंगे वो भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, अब मैं आपको पूरा कन्वेक्शन करंट सारी चीजें बिल्कुल डिटेल से समझाता हूं। सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको कि भाई ये कन्वेक्शन क्या होता है। तो अगर हम समझे तो यार ये कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। देखिए, कन्वेक्शन का मतलब बच्चों बच्चों को पता होना चाहिए। कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी अगर किसी चीज पर टेम्परेचर ज्यादा लगता है तो वो राइज करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक पानी की बाल्टी है, उसको अगर धूप में रखोगे या अगर उसको गैस पे रख दोगे और वे जैसे जैसे वो गर्म होगा पानी, वो धीरे धीरे राइज करेगा। क्या करेगा? धीरे धीरे राइज करेगा। और यही प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। ये प्रोसेस हमारी रेनफॉल में भी यूज होती है और ये प्रोसेस ऐसी बहुत सारी चीजों में यूज होती है। बट आज हम लोग बात करेंगे कन्वेक्शन का मतलब समझे आप लोग। तो कन्वेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी चीज अगर टेम्परेचर बढ़ता है और वो राइज करती है, वो ऊपर आने की कोशिश करती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तो आप समझ गए कन्वेक्शन। अब ये कन्वेक्शन करंट्स क्या है, तो ये देख रहे हैं बन रहे हैं, इसी को बोलते हैं कन्वेक्शन करंट्स। ये कन्वेक्शन करंट्स है। तो ये कहाँ बने हैं, ये कैसे, ये क्या है, ये क्या दिख रहा है। तो अब मैं सारी चीजें समझाता हूँ। देखिए, ये है पूरा अर्थ। अर्थ के ऊपर दो लेयर्स है। मैंने देखो अर्थ आपको इंटरव्यू बताया था, उसमें बताया था मैंने, अर्थ के ऊपर लिथोस्फीयर है, उसके बाद है एस्थेनोस्फीयर। तो ये लिथोस्फीयर क्या क्या इंक्लूड करती है? देखो, लिथोस्फीयर के अंदर आता है आपका क्रस्ट प्लस सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। क्या आता है? क्रस्ट प्लस सॉलिड पार्ट ऑफ मेंटल। और एस्थेनोस्फीयर क्या है? ये लिक्विड पार्ट है। ये एस्थेनोस्फीयर क्या है? लिक्विड पार्ट। किसका? हमारे जो अर्थ का लिक्विड पार्ट है। लिक्विड में क्या है भरा हुआ है? ये लिक्विड क्या है? ये क्या है लिक्विड? ये लावा है। ये लावा है, ये बहुत ज्यादा हीटिंग वाला लावा है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर में ज्यादा गर्म कौन सी जगह होगी? ऑब्वियस सी बात है, यहां पर लावा है तो यही गर्म होगी। तो ये गर्म एरिया है। अब देखिए, यहां पर बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी हमको मिलते हैं जो कि कन्वेक्शन का काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जब हीट होते हैं तो ये अपराइज होने की, मतलब अपलिफ्ट होने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे कन्वेक्शन करंट्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर समझिए, यहां पर एस्थेनोस्फीयर में बहुत ज्यादा हीटिंग हो रही। हीटिंग की वजह से क्या हुआ, यहां पर कुछ एलिमेंट्स है वो अपराइज करने की कोशिश कर रहे हैं।
देखिए अपराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे अपराइज कर रहे हैं, यहाँ से अपराइज कर रहे हैं, अब ये वापस नीचे क्यों जा रहे हैं? देखिए ये प्रोसेस होती है, सीधी सी प्रोसेस है। कोई चीज़ अगर अपराइज करेगी वो आगे जाकर जब कूल होगी तो वो वापस नीचे आएगी, जब गर्म हो रही है तो ऊपर जा रही है और ठंडी होगी तो नीचे जाएगी, ये तो कन्वेक्शन है। तो जब गर्म होकर ऊपर आ रही है, एक ये सेल बन गया, एक ये सेल बन गया, अब यहाँ से ये अपराइज हो रहा है, यहाँ से इधर आ, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इधर से इधर, इधर से इधर। अब ये जो जा रहा है तो ये बीच में एक ब्रेकेज बन रहा है और ये प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है, ये प्लेट्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट्स हो रहा है। ये सेल्स कंप्लीट होते हैं। अब यही सेल्स जहाँ कंप्लीट होते हैं वहाँ यहाँ पर डाउन हो रहा है, यहाँ पर भी डाउन हो रहा है, तो यहाँ पर ये सेल्स क्या हो रहा है? मिल रहे हैं। ये क्या हो रहा है? यहाँ मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम दोनों चीजें समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले ये वाले जो सेल है इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग सेल्स। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग सेल। और जहां डाइवर्जिंग सेल होते हैं वहीं पे हमारे क्या बनते हैं? हमारे रिजेस बनती है, यहाँ पे हमारा ब्रेकडाउन होता है और यहीं से हमको दूसरी चीजें देखने को मिलती है। और जहां पर हमारे कन्वर्जेंस होते हैं वहां हमको ट्रेंचेस और रिफ्ट वैलीज देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? ट्रेंचेस, रिफ्ट वैलीज, और हमको माउंटेन्स भी देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये दोनों चीजें समझ में है कि यार कन्वेक्शन। अब देखिए ये कन्वेक्शन सेल्स क्या होते हैं? पूरे अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे कन्वेक्शन सेल्स एक्टिव है और ये प्लेट्स को मूवमेंट में वर्क करते हैं। जैसे कि हम यहाँ कन्वेक्शन सेल एक्टिव है तो ये वर्क कर रहा है, ये धीरे धीरे देखिए ये दूर होते जाएगा, यहाँ बीच में ब्रेकेज आएगा और ये प्लेट जो है वो मूव करेगी। बट ये इट्स अ मिलियन ईयर्स प्रोसेस। क्या है ये? इट्स अ मिलियन ईयर्स प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट होने में अराउंड 250 मिलियन ईयर्स लगे। कितने लगे? 250 मिलियन ईयर्स। तो ये एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है। ये आज भी बहुत सारे सेल्स एक्टिव है और इसी से चलते हुए अब हम दूसरी चीज समझेंगे कि यार ये इससे क्या। देखिए यही बेस बनी हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की, क्योंकि देखो हमको मालूम पड़ा कि सी फ्लोर जो हो रहा है स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड कहां से हो रहा है? एमओआर से। तो ये स्प्रेड क्यों हो रहा है? तो मैंने आपको यहाँ पर देखिए ये वाले जो फोटो में आपको बताया था मैंने कि यहाँ पर देखिए ये रिजेस बन रही है और ये रिज है एमओआर। ये क्या है? हमारे मिड ओशियनिक रिजेस। देखिए यहाँ पर ये है ना, यहाँ पे इसके ऊपर ओशन है, अभी ओशन के अंदर ये मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हमको एमओआर्स देखने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एमओआर्स हमको पूरे अर्थ के अंदर, हमारे जो ओशन से उसके अंदर हमको देखने को मिलते हैं। वही प्लेट से मूवमेंट हो रहा है। समझ में आया? यहाँ तक भी क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो हमको ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ में आया। साथ ही हमको प्लेट टेक्टोनिक थियोरी, हमारी प्लेट टेक्टोनिक थियोरी क्या बोलती है? प्लेट्स के मूवमेंट की बात करते हैं। ये प्लेट्स कैसी होती हैं, मेजर प्लेट्स, माइनर प्लेट्स, ये क्यों मूव करती है, सारी चीजें इसमें हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे। अब देखो जो इनका मोटिव था कि फोल्ड माउंटेन्स को भी क्लियर करना है, कि मतलब फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगर दो प्लेट्स यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पर दो प्लेट्स अगर मिलेगी ना, तो यहाँ पर फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन, या तो फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे या ट्रेंचेस बनेंगे। ट्रेंचेस कब बनेंगे? जब हम ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, जब हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे जो नेक्स्ट क्लास ही होने वाली है, उसमें मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा कि यार ये फोल्ड माउंटेन्स कैसे बने, ये ट्रेंचेस कैसे बन रहे हैं, और ये जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है तो कितने तरह की प्लेट्स है, और सारी। तो मेरी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो कौन सी होने वाली है? प्लेट टेक्टोनिक्स पे होने वाली है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप बिल्कुल वेट करिए। मैक्स टू मैक्स कल की तारीख में मेरी नेक्स्ट क्लास भी आ जाएगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जियोमॉर्फोलॉजी जल्दी से जल्दी खत्म करूँ और आगे चलकर फिर ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और फिर इंडियन ज्योग्राफी पर शिफ्ट हूँ, जैसे मैंने आपको वादा किया था। तो ठीक है, बस आज की क्लास में इतना ही है। प्लीज़ अब एक थोड़ा सा एक निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियोज़ को हमेशा देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।